बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल हबीबुना क़ुर्रत अअयुनिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद। कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद। खुदा खुद है गोया बनाम मोहम्मद। ज़रा उनकी निस्बत से रब को पुकारो, ज़रा उनकी निस्बत से रब को पुकारो, सभी कुछ मिलेगा बनाम मोहम्मद। खुदा की कसम है खुदा जानता है, खुदा की कसम है खुदा जानता है, खुदा ही से पूछो मकाम मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, दिल की बस्ती में अगर नूर न तेरा होता, रात तो रात है दिन में भी अंधेरा होता। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीस दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान, नमाज जुमा की अदायगी के लिए हम रोशन मस्जिद में जमा है। अल्लाह पाक हमारे आने को, बैठने को, इबादत करने को कबूल फरमाए। शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 5 तारीख़ है और 2 शाबानुल मुअज़्ज़म इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ विसाल है। इमाम अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित। अबू हनीफ़ा आपका मशहूर नाम है और आप असल में आपका नाम नुअमान है, वालिद का नाम साबित है। सन 50 हिजरी में आप इराक़ के मारूफ़ और इल्मी शहर कूफ़ा में पैदा हुए। सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उम्मत के बड़े फ़क़ीह हैं और सहाबा में एक जलालत रखते हैं, इन्हें फ़िक़ही शान सहाबा में आपकी नुमाया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आप कूफ़ा आए और कूफ़ा में आपने उस इलाके को इल्मी मरकज़ बनाया। जब आप पहुँचे तो आपके साथ में कई सहाबा भी रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद जब मामले और फितने बहुत उठे तो शहर मदीना के तक़द्दुस को पेश नज़र रखते हुए मौला अली ने कहा और फरमाया कि अब जो खिलाफत के मामलात होंगे वो किसी और शहर से हम तय करेंगे, मैं कूफ़ा सफ़र करता हूँ। और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर कूफ़ा तशरीफ़ लाए तो आप ही नहीं आए थे बल्कि आपके साथ कई सहाबा और आ गए और आपने खिलाफत वही की, आपकी शहादत भी वही हुई। तो इन सहाबा की आमद का एक शहर हो चुका था कूफा और जलील क़द्र सहाबा वहाँ पे मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के साथ साथ मौला अली का खुद वहाँ पे फैज़ान था। इसीलिए आप गौर करेंगे जब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के वालिद हज़रत साबित जिनका नाम है वो छोटे थे तो मौला अली की गोद में ला के दिया गया। तो मौला अली ने हज़रत साबित के लिए दुआ की और फरमाया कि अल्लाह पाक इनकी नस्ल से इल्म को रोशन करेगा। तो मौला अली की जब दुआ है, इल्म के शहर के दरवाजे आप है, हिकमत के दरवाजे आप है। हदीस में आता है आका फरमाते अना दारुल हिकमा व अली जुन बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, व अली जुन बाबूहा, अली उसका दरवाज़ा है। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने सिर्फ ये दुआ ही नहीं की थी बल्कि इशारा भी दे दिया था कि ये साबित जो है इनकी औलाद में एक ऐसा भी शहजादा होगा जो मेरे शहजादे से फैज़ पाएगा। और आप गौर करें, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफ़र सादिक के पास ज़ान तलम्मुस तय किए और 2 साल जो है आपने मदीने में इमाम जाफ़र सादिक से इख्तिसाब इल्म किया। क्योंकि आप इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी आप पढ़ेंगे तो आपने अपनी ज़िंदगी में 42 हज किया। आपकी जो आपका विसाल हुआ है वो 150 हिजरी में। तो आप देखिए ना 80 हिजरी में आप पैदा हुए, 80 हिजरी में आप, मैंने शायद शुरू में 50 हिजरी बोला हूँ, 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। 80 हिजरी यानी कितना करीब वक्त है। और आपने कई सहाबा से मुलाकात भी की, आप ताबई है। और हदीस के इमाम आमिर शाबी, ये बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े मुहद्दिस कि जिन्होंने 500 सहाबा से मुलाकात की। और हदीस का फैज़ान आप पर बहुत था। तो इमाम शाबी ने आपको फरमाया कि अबू हनीफ़ा आप इल्म हासिल क्यों नहीं करते? जब आपने अल्लाह ने आपको इतनी ज़हानत दी है तो तिजारत के साथ, बिजनेस के साथ साथ आप इल्म हासिल करें। तो फिर आप हज़रत शेख हम्माद के पास आप तशरीफ़ ले गए और इल्म हासिल किया। शेख हम्माद भी आप जानते इतने बड़े वक्त के मुहद्दिस कि आपको लाखों हदीसें याद थी। और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो बिल इत्तेफाक सब ने कहा कि उस्ताद इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उस मसनद पे बैठने के लायक अगर कोई है तो इमाम अबू हनीफ़ा है। यानी अल्लाह ने आपको इतनी ज़हानत दी थी आपको। एक तो ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि
हो सकता है कहने वाला ये कहे कि भाई कूफा में कौन सा इल्म था जो इमाम अबू हनीफा ने इल्म हासिल कर लिया, वो तो इल्म तो मदीने में था, इल्म तो मक्का में था। तो एक बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि कूफा सिटी वॉज ए एजुकेशन हब। ये जो है कूफा सिटी जो है एजुकेशन हब कैसा रहा, उसको मरकजियत इल्म की कैसे हासिल रही। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के दौर में कुछ कम इल्म पढ़ने वाले वो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा को, ये फ़िक़ह से हमारा क्या ताल्लुक़, हम फ़िक़ह को मानते ही नहीं। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह पाक चुनिंदा लोगों को चुन लेता है लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, जो दीन में गौर व फिक्र करते हैं। और हदीस पढ़ी मैंने खुतबे में, अल्लाह पाक फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह जिसके साथ भलाई का मामला चाहे उसे इल्म की समझ अता फरमाता है, दीन की समझ अता फरमाता है। और ये इतने बड़े बड़े फ़क़ीह हैं, आप पढ़ लीजिए, कुतुब में पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। एक फ़क़ीह की किसी मसले में एक रात गुजारना, एक फ़क़ीह की किसी मसले में रात गुजारना किसी इबादत गुजार की 70 साल बेरिया इबादत से बेहतर है। तो फ़क़ीह मामूली नहीं होता है, उसकी बड़ी मेहनत होती है उसके पीछे। मैं ये बैकग्राउंड और ये इसलिए आपको जहन में बता रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम सब रिकॉर्डेड है, और आप भी जहन में रखें कि एक आज का तालिब इल्म, एक आज का स्टूडेंट, उसको बताया जाता है, भोला है वो, उसको पता नहीं है, उसको बताने वाला कहता है इमाम अबू हनीफा, वो सिर्फ थिंकिंग पे चला करते थे, वो सिर्फ कयास करते थे, उनको सिर्फ 14-15 हदीसें याद थी। ओहो, ये आज का एक बौना सा आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं, जो इल्म में नापे तो नपेगा नहीं, तोले तो तुलेगा नहीं, जिसको नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात पूछे कि नमाज के बाद के फ़राइज़ क्या है, तो बोलेगा फ़राइज़, नमाज के क्या फ़राइज़ है। उससे कहे कि शराइत नमाज क्या है, फ़राइज़ नमाज क्या है, वाजिबात नमाज क्या है, तो कहेंगे फिर वो ये सब नहीं मालूम। ओहो, अरे भाई नमाज कायम होने के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो, जगह का पाक होना, का लिबास का पाक होना, बदन का पाक होना, किबला रुख होना, फिर इसी के साथ साथ नमाज का वक्त भी होना। फजर के वक्त बोल रहा ईशा पढ़ता मैं, अरे फजर का वक्त है भाई। तो ये शराइत नमाज है, अंदर फ़राइज़ नमाज, रुकू सजदा वगैरह क्या है। तो ये मेहनत सब किसने की है, ये सब फ़ुक़हा ने की है। कुरान में आया नमाज कायम करो, मेरे आका ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो। नमाज कायम कर रहे, कुरान का हुक्म है, आका फरमा रहे मुझे देखकर कायम पढ़ो जैसा पढ़ते हो, लेकिन उसके डिसिप्लिन क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो फ़ुक़हा देंगे हमें, वो एक फ़क़ीह बताएगा हमें, वो एक फ़क़ीह के ज़रिए पता चलेगा हमको। कुरान ने तो कहा कि सफ़ेद डोरे सुबह में है, सूरज गुरूब हो जाए तो सफ़ेद डोरे नज़र आए तो खाना रुक जाए रोज़े के लिए, और सूरज डूब जाए तो फिर खाना शुरू कर दे इफ्तारी। लेकिन सुबह का वक्त क्या होगा तो ये फ़क़ीह बताएगा ना, हमें मेहनत करके। हमें तो सुबह सादिक और सुबह कादी भी नहीं मालूम, ज़हुए कुबरा किसे कहते ये पता नहीं हमको, तुलू को जवाल बोलते हैं, जवाल को गुरूब बोलते हैं, हमको ये पता नहीं है। अच्छा, जो बोल रहा है उसको पता नहीं है क्या है, जो इमाम आज़म की बात कर रहा है कि कौन है इमाम आज़म। तबयीज़ुस सहीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर है, मिस्र में इनका मज़ार है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती मिस्री अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह, जिनकी तफसीर हमारे रोशन मस्जिद के कुतुब खाने में मौजूद है और दुनिया के तकरीबन मकतब फ़िक्र की मदरसों में पढ़ाई जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती
बुखारी शरीफ की वो हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तबरानी की है, दिलमी की, अलग अलग रिवायत है। हदीस रसूल क्या है? आका ने फरमाया अगर इल्म सितारों पर भी पहुंच जाए, क्या फरमाया आका ने? अगर इल्म सैयारों पर, सितारों पर पहुंच जाए तो फारसी नस्ल में एक ऐसा शहजादा पैदा होगा जो इल्म वहां जाकर हासिल कर लेगा। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह, इमाम हजर अल हैतमी रहमहुल्लाह, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। वो कहते हैं कि बिल इत्तेफाक हम जब मुहद्दिसीन आपस में जब जहन लगाते कि कौन है वो नस्ल का कौन शहजादा है, फारसी नस्ल का शहजादा, तो वो अब इमाम अबू हनीफा है कि अल्लाह ने आपको इल्मी जलालत वो दी है, इल्मी शान वो दी है। इसीलिए तो ताजदार सुन्नत फरमाते हैं ना, सिराज मिल्लत अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा, के नाज जिन पर करे इमामत इमाम आजम अबू हनीफा, उन्हीं से होनी थी दी की खिदमत, नबी का मेरा यही इशारा है, ये हकीकत मेरे नबी की है बशारत अबू हनीफा। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उस ज़ात का नाम है कि आप खुद फरमाते हैं मैंने अपने वक्त के तकरीबन 4000 शयूख हदीस और शयूख तफसीर से मैंने और सहाबा से मैंने मुलाकात की और इल्म फैज़ हासिल किया। 4000 असातिज़ा मेरे, जिस शख्स के असातिज़ा, जिस शख्स के अगर इतने उस्ताद हो, उसकी इल्मी शान क्या होगी, उनका इल्मी मर्तबा क्या होगा। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको आप जानते हैं ना, बुखारी शरीफ कुरान के बाद अगर किसी का मर्तबा है किसी किताब का, तो उम्मत में वो बुखारी शरीफ का मर्तबा है, हदीस की किताब है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, कुछ रिवायत ऐसी है जिसमें नैरेटर हुजूर से लेकर तो इमाम बुखारी तक 3 है। यानी कि इमाम बुखारी ने एक रावी से सुना, उन्होंने एक और रावी से सुने, उस रावी ने हुजूर से सुना। उसमें सिर्फ 3 नैरेटर है, जिसको कहते हैं रिवायत, सनद कहते हैं। इमाम बुखारी फख्र करते हैं कि मेरे पास कुछ हदीसें ऐसी है जिसमें सिर्फ 2 से 3 नैरेटर है, और वो रिवायात इमाम अबू हनीफा से। तो इमाम आज़म की शान क्या है, इमाम आज़म की अज़मत क्या है? तो ये एक इल्मी शान, उनके ऊपर तो कई किताबें लिखी गई है। और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है गालिबन मिस्र के, शेख अल ख़वारज़मी, उन्होंने जामिउल मसानीद बोलकर इमाम आज़म की जितने भी जो उन्होंने कुरान और सुन्नत को देखकर आपने हल किया था मसाइल, और जो आपने फरमाए थे उसको आपने रकम किया है, लिखा है, तो वो तमाम चीज़ों को जमा कर दिया। एक मिस्री एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है जो तकरीबन 800 साल कदीम बुज़ुर्ग है, शेख ख़वारज़मी रहमहुल्लाह, तो उन्होंने उसको जमा किया है। हाज़िन आप गौर करें, ये बड़ों की शान होती है, उनके पास लिखने वाले होते हैं। इमाम आज़म की जब शान ये थी तो उस वक्त का जो खलीफा अब्बास था, अबू मंसूर, उसने इमाम आज़म की ये शान देखकर कहा कि आप काजी बन जाइए इराक़ के। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं अपने इल्म, मेरी दरसगाह है। तो कहा नहीं, आप काजी बन जाइए, जज बन जाइए पूरे इराक़ के। आप नहीं कहा, तो बार बार अलग अलग लोगों के ज़रिए इसरार करवाया कि कहो इमाम अबू हनीफा से कि काजी बन जाए। आपने कहा मैंने एक बार नहीं कह दिया, नहीं कह दिया। तो कहा ये खलीफा कहता है आपको काजी बनना होगा। तो कहा चाहे खलीफा कहे मुझे ये ओहदा मंजूर नहीं, तो आपको कैद कर दिया जाएगा। तो आपने फरमाया कैद कर दो। हिजरी 146 में आपको कैद कर दिया गया, जेल में रहे आप। आपकी शोहरत इराक़ में इतनी थी कि जेल में दरसगाह लगी,
और जेल में पढ़ पढ़ कर एक वक्त का बहुत बड़ा इमाम जेल में आपसे इल्म हासिल किया, जिनको ज़माना इमाम मोहम्मद से जानता है। इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, इमाम अबू यूसुफ, इनके ऊपर ज़माने ने किताबें लिखी हैं आपके शागिर्दों के ऊपर। इतने बड़े बड़े इमाम, इमाम आज़म के शागिर्द इमाम मोहम्मद, इमाम हसन अल शैबानी, ये बड़े बड़े स्कॉलर है। और इमाम आज़म के ऐसे कई शागिर्द है कि आज अगर उनकी एक नज़ीर, एक मिसाल ढूंढने निकले अगर पूरी दुनिया में, तो मिलना मुश्किल है, शायद मिल जाए। आखिर खलीफा मंसूर ने जब देखा कि इमाम आज़म नहीं मान रहे काजी कज़ात के लिए, तो फिर आपको जहर पिलाया गया और उसी जहर में आप जो है ताब न लाते हुए सन 150 हिजरी में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गया। और बगदाद के इलाक़े आज़मिया कब्रस्तान में आप आराम फरमा है। फिर वो बड़ा डेवलप किया गया, मस्जिद आज़म भी बनाई गई फिर आपके मरकज़ के पास। तो हाज़िन गौर करें, इमाम आज़म के पास जब वो ओहदा पेश किया गया बादशाह की तरफ से, तो लोगों ने पूछा, स्टूडेंट्स ने, इतना बड़ा ओहदा है आप कबूल क्यों नहीं कर लेते हैं? पूरे इराक़ के जस्टिस रहेंगे ना आप? तो आपने फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूल के इशारे पे चलता हूँ। जब खलीफा के बोलने पे काजी बनूंगा तो फैसले उसके हुक्म पर होंगे, कुरान और सुन्नत पे नहीं होंगे। नहीं ओहदा कबूल करता मैं। तो बड़ों की ये शान थी, उन्होंने बड़े बड़े ओहदे ठुकरा दिए। अब उसी की मिसाल देखेंगे आप हैदराबाद में शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, सल्तनत आसिफिया जिसको उस्मानिया सल्तनत कहते हैं या फिर निज़ाम हुकूमत कहते हैं, आप वहाँ के जस्टिस थे, बड़े काजी थे। लेकिन आपने गोलमाल देखा तो बादशाह को कहा कि गलत हो रहा है, मैं ओहदा छोड़ दूंगा। तो फरमाया आपको ओहदा नहीं छोड़ना है। आपने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर आपको तकलीफ़ें दी गई, परेशानियाँ दी गई, लेकिन आपने फिर वो ओहदा कबूल नहीं किया। तो अल्लाह वालों को सताया गया। अब गौर करेंगे, इमाम बुखारी को भी शहर बदर कर दिया गया था एक मसले के तहत, क्योंकि जो मसला आ गया था वो बादशाह की तरफ से आया था और आपने फरमाया था ये मसला गलत है। कुरान की आयत अल्लाह की सिफत है और बादशाह की तरफ से वो आया था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। यही बहस शुरू हो गई थी। इमाम बुखारी ने फरमाया नहीं, कुरान ये अल्लाह के कलाम है, ये सिफत इलाही है। तो कहा बादशाह के खिलाफ जाते हो, शहर बदर कर दो। तो आपको शहर बदर कर दिया गया। फिर सफरी में आप इंतकाल कर गए बुखारा में। और आप मालूम करेंगे आज बहुत बड़ा कई एकड़ों पर कैंपस है आपका, जो हरम है आपका इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का। तो ये बड़े बड़े अल्लाह वाले जो कब्र के अंदर आराम फरमा है, इनकी बड़ी काविशें हैं, इनकी बड़ी मेहनतें हैं। इन्होंने बहुत कुछ ज़माने को दिया। अगर हम 2 तारीख़ शाबान की कैलेंडर में देखकर अगर इनको याद ना करें तो फिर किसको याद करें? कैलेंडर में बहुत सारी तारीखें लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी नस्लों को बताए कि ये इमाम आज़म है जिन्होंने कई किताबें लिखी। एक एक शख्स को ऐसा बनाया जिन्होंने हज़ार हज़ार किताबें लिखी। असल में ये थे बादशाहगर, बादशाह को बनाने वाले ये थे। वरना आज हमारे बच्चों को टिकटॉकर के अलावा कुछ मालूम नहीं, फिल्म एक्टर के अलावा कुछ मालूम नहीं, फिल्म का डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, ये बच्चे तहकीक में लगे हुए हैं। किस कंपनी का कौन मालिक है, किस चीज़ का कौन ये है। असलाफ शनासी बहुत ज़रूरी है, बुज़ुर्गों की तारीख़ बहुत ज़रूरी है। ये तारीख़ जब हम मालूम करेंगे, इल्म का फैज़ान मालूम करेंगे, तो जब हमें पता चलेगा कि इनकी शान क्या थी, कि जिस जगह पर इमाम आज़म अबू हनीफा इंतकाल किए, उन्होंने 7000 कुरान मजीद ख़त्म किए थे वहाँ पर। ईशा के वजू से कई कई साल फजर की नमाज अदा करते थे आप। आपका तकवे का ये मामला था, शान ये थी आपकी कि आपने किसी को कर्ज दिया हुआ था और जब रास्ते से गुजरे और वहाँ पर कुछ रुकना पड़ा तो बहुत धूप थी, इराक की गर्मी आप जानते हैं। तो उसे किसी ने कहा, हज़रत इस
घर का शेड है, उस शेड के साए में खड़े हो जाइए आप। तो आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं खड़ा हूं। कहा हज़रत आ जाइए आप। तो फरमाया नहीं, मैंने उस शख्स को कर्ज दिया है, उसके घर के साए में खड़ा होऊंगा, सूद में शामिल हो जाएगा। ये आपका तकवा है। और आपकी मोहब्बत देखिए, हज़रत सुफियान सौरी आपके साथ में थे, कितने बड़े इमाम है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह। हज़रत सुफियान सौरी साथ में थे, आप भी जा रहे थे, तो एक शख्स छुप छुप के गलियां बदल रहा था। तो आपने फरमाया बुलाओ उसको। तो कहा क्या बात है, क्यों छुप रहे हो? तो कहा हज़रत आपने एक रकम दी थी मुझे, वो वापस लौटानी है, कई अरसा हो गया। तो कहा मुझसे डरता है, खुदा से डर। कहा रकम लौटानी है, मैंने माफ़ कर दिए, जा। 10,000 की रकम थी उस ज़माने की। तो कहा माफ़ कर दिया, और कुछ ज़रूरत हो तो फिर आ जाना। तो अल्लाह के नेक बंदे, उनकी शान थी, या उनकी अज़मत थी, अल्लाह ने आपको नवाजा था। बहुत बड़ा आपका जो है वो तिजारत का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करता था, बहुत बड़ी आपकी दुकान थी, और बहुत बड़ा गोडाउन था आपका इराक कूफा के अंदर। तो बताना ये कि एक बिजनेसमैन भी है, लेकिन एक वक्त के बहुत बड़े फ़कीह भी है, तिजारत की तरफ तवज्जो भी है, और इसी तरीके से आप इल्म दीन भी हासिल करते हैं। तो मेरी उन हजरात से गुजारिश है कि रोशन मस्जिद में मकतब चल रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाए, बड़े लोगों की तालीम हो रही है, ईशा के बाद खुद भी पढ़ने आए। बेशक मसरूफियत है, सब कुछ है, लेकिन देखिए ना आप कि वक्त के बड़े बड़े बादशाहों ने, वक्त के बड़े बड़े ताजिरों ने भी इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करके उन्होंने तो दीन की बहुत खिदमत की। कम अज़ कम हम इस लायक हो जाए कि कुरान को अपनी सही शक्ल में तो पढ़ सके। जो अशार लिखे हुए कुरान का तर्जुमा है, उर्दू में लिखा हुआ है, कम अज़ कम वो तो पढ़ सके हम। जो इतनी किताबें हैं उसको पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। लेकिन अफसोस होता है आज हम इतने गाफिल है, न खुद पढ़ रहे हैं, न बच्चों को पढ़ा रहे हैं, न बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, न खुद के वोटर आईडी बना रहे हैं। बस एक हवा चली है, बोले वो एनआरसी सीए होने वाला है, तो अब बोले नहीं बताएंगे। अरे वो बताएंगे नहीं बताएंगे वो बात की बात है, कम से कम खुद के स्पेलिंग तो करेक्ट कर लो आधार कार्ड में, खुद को डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट कर लो भाई। खुद की फिक्र नहीं कर रहे, नस्लों की तो फिक्र करो आप। हमें खुद के नस्लों की फिक्र होनी है। और अल्लाह माफ़ करे, एक साहब हमें बता रहे थे कि मौलाना मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, 1 साल हो गए मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो रहे। कभी अब्बा का वो डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, कभी वो है। हमने देखा पासपोर्ट ऑफिस पर कई लोग ऐसे हैं जो तड़प रहे उम्रे के लिए, हज के लिए, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो सफ़र करना चाह रहे, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाह रहे, अब उनको परेशानी हो रही है इस उम्र में, उम्र दराजी में। तो अल्लाह के वास्ते इस तरफ भी तवज्जो दे। बहुत गफलत में हमने वक्त गुजार दिया, इधर उधर बैठकर काफ़ी वक्त गुजार रहे हैं। हम तालीम के ऊपर अपना वक्त खर्च करें, अपने कागजात के ऊपर वक्त देखें, अपने आप को अहमियत दी। आप बहुत अहम हैं, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, हर आदमी कीमती है अपनी जगह पर। तो अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत कीजिए, हालात को पेश नज़र रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए। हर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें अपने बर्थ भी आता हो, बर्थ डेट भी आती हो। कम से कम 2 अपने कागज़ तो ऐसे होने चाहिए जिसमें बर्थ डेट हो, हमारे नेम कंप्लीट हो, हमारे बाप का नाम हो, हमारे वालिद का नाम हो, हमारे औलाद का नाम हो। अल्लाह के वास्ते इस तरफ तवज्जो दीजिए। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन की तरफ रग़बत नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े हो जाए।